कभी शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को आखिर हो क्या गया है? राजनीति में क्या अब कोई हद नहीं रह गई है? आज कुछ लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन होता क्या है यह भूल गए हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही बेबस हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान और आप देख रहे हैं सागा टीवी न्यूज का खास प्रोग्राम पड़ताल। वो जब साथ थे तो ताकतवर थे, लेकिन जब अलग हुए तो खूंखार हो गए। खूंखार भी ऐसे कि जान लेने तक से नहीं हिचके। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की। एक तरफ शहर बंद है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी आवाम आखिर गुस्से में क्यों है, और ये गुस्सा किसके खिलाफ है? ये लोग चाहते क्या है? महज 4 दिन पहले बसपा छोड़ कांग्रेस में आए एक नेता और उसके बेटे की इस कदर पिटाई की गई कि उस नेता की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जी हां, दमोह के बसपा नेता जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया अब इस दुनिया में नहीं है और उनका बेटा सोमेश चौरसिया गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र का है। देवेंद्र चौरसिया वही है जो 12 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कांग्रेस में शामिल होना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। आरोप है कि पथरिया की दबंग बसपा विधायक रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह और उनके देवर ने अपने साथियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूरी घटना की वजह बताई जा रही है कि देवेंद्र चौरसिया बसपा से कांग्रेस में शामिल होना और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आना। मतलब साफ है, ये हत्या राजनीतिक रंजिश को लेकर अंजाम दी गई है। इस संबंध में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और इसके संबंध में जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वो सब करके आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक देवेंद्र चौरसिया हटा के बोरी रोड स्थित प्लांट पर थे, तभी घात लगाकर बैठे आरोपी गोविंद सिंह, चंदू सिंह अपने साथियों के साथ धारदार हथियारों और बंदूक की दम पर हमला बोल दिया और इस कदर पीटा कि देवेंद्र चौरसिया लहूलुहान हो गए। उनका बेटा सोमेश चौरसिया उन्हें बचाने आया तो यह सभी उस पर भी टूट पड़े और उसे भी अधमरा कर दिया। इसके बाद ये लोग वहां से भाग गए। ये चुनावी रंजिश चल रही थी पहले से। जिला पंचायत के समय उठापटक हुई, जो घटनाक्रम हुआ वो पूरी मीडिया को मालूम है कि जब रामबाई ने अपहरण करने की कोशिश की, उसी धमकी भी दी थी गोविंद सिंह ने फोन पे। इसके पहले गोविंद सिंह ने पर्सनल दूसरे के नंबर से धमकी भी दी थी। अभी क्या हुआ? अभी अचानक जब घर से सुबह से प्लांट है जो हमारा बड़ी बोरी में जहाँ से ऑपरेटिंग करते हैं ठेकेदारी की, वहाँ अचानक उतरे तो चंदू सिंह, उनके भतीजा गोलू और वो क्या नाम है, लोकेश, इंद्रपाल पटेल, शिवचरण पटेल हटा जनपद अध्यक्ष, श्री राम शर्मा हटा के, अमजद पठान, सोहेल पठान और करीब अन्य 35 लोग, करीब टोटल 35 लोग। 7 लोग तो इनको पहचानते हैं, अन्य करीब 28-30 लोग। 4 गाड़ी थी। शिवचरण पटेल की डस्टर गाड़ी थी, उसमें अमजद बूटा ने कभी मार्शल में नई जिप्सी बनवाई है, वो कार थी। एक गोविंद सिंह की सफारी थी और 4 गाड़ियां और थी, करीब 40 लोग थे। एसयूवी थी। किन चीजों से हमला किया? इनने तलवार से, कट्टा से बंदूक चलाई, वहां पे हवाई फायर की। इस घटना के बाद तो यह खबर आग की तरह शहर में फैल गई। अस्पताल लाए गए देवेंद्र चौरसिया को देखने उनके समर्थक भी पहुंचे थे और तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन घायल हुए नेता की हालत गंभीर थी। देर ना करते हुए उन्हें तुरंत इलाज के लिए हटा, फिर दमोह और उसके बाद गंभीर हालत में जबलपुर भेजा गया।
लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और देवेंद्र चौरसिया की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और हालात पुलिस के काबू से बाहर ना हो इसलिए प्रशासन अलर्ट हो गया। जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई कि कोई घटना ना हो जाए। अन्य 10-12 लिखाए हैं, तो वो 10-12 लोग कौन हैं, इस दिशा में हमने प्रयास किए हैं। कुछ 1-2 नामों को तलाश करने में सफलता मिली है और अभी बड़े जो नामजद थे उनकी तलाश लगातार चल रही है। एसपी साहब ने उनको पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया है। कोशिश ये है जितनी जल्दी से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा करके इन अपराधियों को पकड़ लिया जाए। पीड़ित परिवार ने जो सुरक्षा की मांग करी है इसे मैं दिखवा लूँगा। ये सुरक्षा की मांग किससे की गई थी, तो सुरक्षा देने के लिए एक जो प्रोसेस है, बाकी थाना और ये लोकल यहाँ पे तो है थाना, पर जो व्यक्तिगत पीएसओ और वो दिए जाते हैं उसके लिए कुछ नियम कानून प्रक्रिया है, मैं दिखवा लूँगा। पुलिस के प्रति अविश्वास होने की कारण तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस प्रकरण की विवेचना के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और वही इसका पूरा विवेचना करके जो भी वसूलियत है वो सामने ला के आरोपी गिरफ्तार कर। विधायक रामबाई इस मामले में कुछ भी बोलने से पहले तो बचती रही, लेकिन आखिरकार वह सामने आई। इससे पहले उन्होंने एसपी राजेंद्र बेलवंशी को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने इस बात से अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि उनके परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और आप सीबीआई की जांच हम मांग कर रहे हैं ना आपसे कि सीबीआई जांच बुला लो। अगर उसमें दोषी गोविंद चंदू पाए जाएं तो आप फिर हम खुद लाएंगे ना, पकड़ के आपके थाने में आपके हवाले कर देंगे भाई। पर जांच होनी चाहिए, ऐसे कैसे किसी की भी कहने से किसी की भी रिपोर्ट हो जाती है भाई। बिना जांच किए बिना इसके नहीं FIR दर्ज हो। हटा के जो देवेंद्र चौरसिया जी हैं, जो ये घटना उनके साथ उनके बेटा के साथ हुई है, इसका दुख मुझे भी है, मेरे परिवार को है। पर जो घटना उनके साथ हुई है उसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। मेरे पति को निर्दोष हैं वो उनको फंसाया जा रहा है, मेरे देवर जी हैं उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है, हटा के श्रीराम शर्मा जी हैं उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। मेरा निवेदन है कि आप चाहें तो सीबीआई जांच करवा लें, उच्च स्तर की जांच करवाएं और जो दोषी हैं उनको दंड मिलने चाहिए और बाकायदा बिल्कुल मिलने चाहिए। जिन लोगों ने ये घटना की है उनको तो बाकायदा सजा मिलने चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलने चाहिए। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल के बाद मृतक देवेंद्र चौरसिया का पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया और हटा के गौरी शंकर वार्ड स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की मौत के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रामकृष्ण कुसमारिया समेत कई पूर्व मंत्री, विधायकों के अलावा कई पार्टियों के नेता अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।
नहीं, सरकार तो हमेशा कभी भी ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करती। अपराधी हैं जो लोग उन्होंने ये कार्य किया है, वह निश्चित रूप से दंडित होंगे। और यह एक जो कृत्य हो गया है कल, वह बहुत ही निंदाजनक है। और सब लोग यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। जो घटना हुई है वो निंदनीय है, और जिनने ये घटना की है उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देवेंद्र चौरसिया जी जो हमारे प्रतिष्ठित व्यापारी ठेकेदार थे, उनकी जो दुखद घटना हुई है उसमें हम और हमारे पूरा कांग्रेस परिवार, सरकार की ओर से भी हमारे नुमाइंदे सब लोग आए हैं। इस दुखद घटना पर हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। देवेंद्र जी ने स्वयं एसपी से सुरक्षा मांगी थी, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जिस तारीख को 12 तारीख को उन्होंने श्री कमलनाथ जी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन थी, तब भी उन्होंने उनसे कहा था कि आपकी जान को मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान कराइएगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर से इसकी जांच होना चाहिए कि अगर उन्होंने सुरक्षा मांगी थी और उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो इसके लिए दोषी कौन है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, अभी जो कुछ दिन पहले बसपा को छोड़कर जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमारे दमोह में आए थे, उस दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस में उन्होंने एक अच्छा स्थान, हम लोग को लग रहा था एक अच्छा लीडर हमारे पास आ गया है। सबको बहुत सारी उम्मीदें भी थी, पर आज उनकी मृत्यु की जो घटना हम लोगों ने सुनी और उनकी खबर आई तो हम लोग सब स्तब्ध हैं। बहुत बुरा सबको लग रहा है कि अचानक ऐसी घटना कैसे घट गई, और मैं चाहती हूँ उनके परिवार के लिए बहुत दुख की क्षण है ये, तो उनके परिवार को न्याय मिलना। दमोह जिले के समस्त कांग्रेसी काफ़ी दुखी हैं। ये दुखद घटना हुई है। कुछ ही समय पहले चौरसिया जी ने कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की थी। काफ़ी दुखद घटना है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जिस निर्ममता से 3 दहाड़े उनकी गुंडों ने हत्या की, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। किसी राजनीतिक दल के कोई कार्यकर्ता ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ये तो काम सिर्फ गुंडों का है, और जो गुंडे इस जिले में जीते जातिवाद के नाम पे, आतंक के नाम पे, पैसे के नाम पे जो जीते हैं, आज वो समाज को बोझ दे रहे हैं। देखिए, आज जो दमोह में घटना हुई है, पूरा दमोह उस घटना से स्तब्ध है और पूरे दमोह में एक दहशत का माहौल भी इस पूरी घटना को लेकर हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता भी इस चीज़ को लेकर, पूरे मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है, उससे निश्चित रूप से पूरा प्रशासनिक तंत्र ठप हो चुका है। अधिकारी जब तक अपनी एक जगह पहुंच पाता है, उसके नए ट्रांसफ़र के आधार पर दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और पुलिस विभाग में खासतौर से जिस तरीके से कांग्रेस का दखलंदाजी बढ़ी है प्रशासनिक पोस्टों में, आज दमोह जिले में कांग्रेस के ही एक नेता के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उनकी हत्या की गई। निश्चित तौर पर जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश का माहौल है, लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तबादला उद्योग चल रहे हैं, अपहरण उद्योग चल रहे हैं और अब हत्या के भी सारे उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने स्थान पर ही नहीं बैठ पा रहे बेचारे, तबादलों के डर से। आज किसी अधिकारी का तबादला होता है, वह नियत स्थान पर अपनी ड्यूटी के लिए वहां पर ज्वाइन करने जाता है, बीच में उसे फोन आ जाता है कि आपका फलानी दूसरी जगह तबादला हो गया। ऐसे में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप कंट्रोल में रख पाएंगे? पूरी तरह से ध्वस्त है लॉ एंड ऑर्डर। वहीं इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात और निकलकर सामने आई है, वो ये है कि मृतक के परिजन को पुलिस की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है और उन्होंने एसपी को हटाए जाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अनशन पर बैठेंगे। हम लोग एसपी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। एसपी साहब चाह रहे हैं कि हम लोगों की भी हत्या हो जाए। हम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से पुनः आग्रह करेंगे और निर्वाचन आयोग से कि एसपी साहब को तत्काल दमोह जिला से हटाया जाए, क्योंकि इन एसपी साहब के रहते हुए हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को तो मारा तो जाना ही है हम लोगों को, क्योंकि प्रशासन से कोई सहयोग नहीं है। एसपी साहब सुन ही नहीं रहे हम लोगों की, ना लोकल की पुलिस सुन रही है, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम लोग एक बार पुनः निर्वाचन आयोग से और सीएम कमलनाथ जी से आग्रह करना चाहेंगे कि तत्काल एसपी साहब के लिए दमोह जिला से हटाया जाए। इनसे हम लोगों को कोई भी सुरक्षा की और ना कि न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। फिलहाल इस वारदात के आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं।
लेकिन पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं। इस वक्त फिलहाल इतना ही, हम फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक देखना ना भूलें पड़ताल। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603 7879281094। आपका कार्यक्रम, आप ही मेहमान। 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। लंच, डिनर, सलोनी चाट, वीआईपी वेटर, प्लेटर, अनुभवी कारीगरों द्वारा भोजन तैयार करने की व्यवस्था अब आपके बजट के अनुसार। 100 रुपए से 2000 रुपए तक की संपूर्ण सामग्री सहित कैटरिंग, वुडन सेटअप, वीआईपी काउंटर डेकोरेशन के साथ शादी, विवाह, जन्मदिन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खाना बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है लच्छू चौराहे के पास, महर्षि दयानंद वार्ड, पठा, सागर।